एक छोटे लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब एक अजीब सा रोबोट म्यूजिशियन अंतरिक्ष से आकर अचानक उसकी दुनिया में गिर जाता है। इस रोबोट के पास एक खास ताकत होती है। ये ऐसा संगीत बना सकता है जैसा किसी ने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन बहुत जल्द खतरा करीब आने लगता है। कुछ ताकतवर लोग उसको समझाने लगता है, रोबोट को पकड़ना चाहते हैं। अब उस लड़के के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उसे अपने नए दोस्त की रक्षा करनी ही होगी। और फिर दोनों एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जो संगीत, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। हम मिलते हैं रेन शायन से, जो 13 साल का एक लड़का है और पियानो बजाने में बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी परेशानी है, उसका पिता। शायन कितना भी अच्छा बजा ले, उसका पिता कभी खुश नहीं होता। वो हमेशा एक ही बात कहता है, और प्रैक्टिस करो। शायन एक बड़े म्यूजिक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और इसी वजह से उसका पिता उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देता। वो उस पर इतना दबाव डालता है कि शायन को सही से आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता, यहाँ तक कि ठीक से बाथरूम जाने का भी नहीं। असल में उसके पिता का खुद का सपना था एक बड़ा म्यूजिक स्टार बनने का, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अब वही दबाव वो अपने बेटे पर डाल रहा है। सबसे दुख की बात ये है कि शायन खुद कभी बड़ा पियानिस्ट बनना ही नहीं चाहता था। वो ये सब सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए कर रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसका सपना कुछ और है। वो एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता है। उसे अंतरिक्ष, तारे और अनजान ब्रह्मांड बहुत पसंद है। एक दिन उसके पिता को इस बात का पता चल जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस मैगजीन को छीन लेता है जिसे शायन चुपके से अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहा था और उसके सामने ही उसे टुकड़ों में फाड़ देता है। उस पल शायन कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट जाता है। बाद में क्लास में शायन खामोशी से खिड़की के बाहर देखता रहता है, आसमान को निहारते हुए। वो सोचने लगता है कि कैसा लगेगा तारों के बीच सफर करना, सब कुछ छोड़कर दूर अंतरिक्ष में चले जाना। लेकिन अचानक उसके ख्याल टूट जाते हैं। उसके टीचर मिस्टर डोंग देख लेते हैं कि शायन ध्यान नहीं दे रहा है और तुरंत सबके सामने उसे डांट देते हैं। बाद में शायन अपने दोस्त शाह की मदद करने की कोशिश करता है सफाई करने में, लेकिन बात और बिगड़ जाती है। दोनों को सजा मिल जाती है और शायन एक बात जल्दी समझ जाता है, टीचर के खिलाफ जाना अच्छा आइडिया नहीं है। ब्रेक के दौरान कुछ दिलचस्प होता है। स्कूल के एस्ट्रोनॉमी क्लब के प्रेसिडेंट पॉल वांग सभी स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देता है। वो अनाउंस करता है कि अब क्लब में नए मेंबर्स के लिए एंट्री खुल गई है। ये सुनकर शायन बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसे सच में लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जिंदगी जरूर मौजूद है, इसलिए वो एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करने का फैसला करता है। लेकिन जब पॉल को शायन की असली वजह पता चलती है तो वो उसे ज्वाइन करने से मना कर देता है। इसके बजाय वो उन स्टूडेंट्स को मौका देता है जिन्हें अंतरिक्ष में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। शायन निराश हो जाता है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल में चलते वक्त अचानक शायन और उसका दोस्त एक बदमाश लड़के यान और उसके ग्रुप से घिर जाते हैं। यान शायन को चैलेंज करता है। वो कहता है कि एलियंस के होने का सबूत दो, नहीं तो वो उसे पीटेगा। अब शायन फंस जाता है। उसे पता है कि उसके पास कोई असली सबूत नहीं है, तो वो जल्दी से एक प्लान बनाता है। वो एक बॉल प्रोफेसर सांग की तरफ फेंक देता है और ऐसा दिखाता है जैसे ये यान ने किया हो। इस कंफ्यूजन में शायन और उसका दोस्त वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन यान उनके पीछे पड़ जाता है। बचने के लिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं और छिप जाते हैं। शायन जल्दी से छिपते हुए मिस लू की क्लासरूम में घुस जाता है, जहाँ उसका सौतेला भाई मोमो पढ़ता है। क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उसे प्यार से डिनर के लिए बुलाती है। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिससे उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है। असल में शायन के माता पिता अलग हो चुके हैं। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी और उसके पिता आज तक उसे माफ नहीं कर पाए हैं। उस रात डिनर के दौरान शायन और उसके पिता के बीच जोरदार बहस हो जाती है। उसका पिता चाहता है कि वो हर रात पियानो बजाए, लेकिन शायन अब इससे तंग आ चुका है। वो अब पियानो को देखना भी नहीं चाहता। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में शायन अपने कमरे में चला जाता है। गुस्से में वो अपने पिता की फोटो पर मजाक में सींग भी बना देता है, लेकिन आखिर में वो फिर भी बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक टूटता हुआ तारा अचानक उसकी खिड़की से अंदर आ जाता है। पहले तो शायन कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो कुछ अजीब नोटिस करता है। उसका खिलौना पांडा गायब हो चुका होता है और अचानक उसके सामने आ जाता है। पांडा हिलने डुलने लगता है। शायन डर जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी उसके पिता कमरे में आ जाते हैं। शायन समझाने की कोशिश करता है कि ये खिलौना जिंदा है, लेकिन उसके पिता उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते। इसके बजाय वो गुस्से में आकर उस पांडा को मारने लगते हैं, ये सोचकर कि वो सिर्फ एक खिलौना है। फिर वो शायन को वापस पियानो प्रैक्टिस करने का आदेश देते हैं, लेकिन जैसे ही शायन कमरे से बाहर जाता है, पांडा फिर से हिलने लगता है। इस बार शायन एक बेसबॉल बैट उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज बहुत तेज होती है। वो आसानी से बच निकलती है। फिर कुछ जादुई होता है। वो पांडा पियानो के पास जाता
आता है और उसे बजाने लगता है। कुछ ही सेकंड में एक खूबसूरत धुन पूरे कमरे में गूंजने लगती है और धीरे धीरे उनके आसपास की सारी चीजें हवा में तैरने लगती हैं। शायन हैरान रह जाता है, लेकिन डरने की बजाय वो इस नजारे को देखकर दंग रह जाता है। अब शायन को समझ आ जाता है कि ये जीव खतरनाक नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद सच्चाई सामने आती है। ये पांडा कोई साधारण खिलौना नहीं है, बल्कि अल्फा 18 नाम के ग्रह से आया हुआ एलियन है। ये सुनकर शायन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आखिरकार उसे एक असली एलियन मिल ही गया। एलियन उसे बताता है कि उसका असली शरीर एनर्जी से बना है, इसलिए इस दुनिया में रहने के लिए उसे ऐसे किसी ऑब्जेक्ट जैसे इस पांडा के अंदर जाना पड़ता है। शायन अभी भी उसका असली रूप नहीं देख पाता, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एलियन पियानो भी परफेक्ट तरीके से बजा सकता है और किसी भी भाषा में बात कर सकता है। इसके अलावा उसके पास एक खास पावर भी है, वो बिना छुए चीजों को हिला सकता है। इसी पावर का इस्तेमाल करके वो किताबों से एक पुल बना देता है जो खिड़की के बाहर तक जाता है। शायन सावधानी से उस पर कदम रखता है, लेकिन अचानक वो पुल टूटने लगता है। दोनों नीचे गिरने लगते हैं। आखिरी पल में एलियन शायन को बचा लेता है। इसके बाद एलियन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और शायन को चेतावनी देता है कि वो कभी भी उसकी टेंटिकल को हाथ न लगाए। फिर वो उसे सुरक्षित कमरे में वापस ले आता है। आखिरकार शायन सो जाता है, लेकिन रात के दौरान एलियन चुपचाप हर चीज का विश्लेषण करने लगता है। पता चलता है कि उसका एक मिशन है और उसे 2 महीने के अंदर उसका पहला फेज पूरा करना है। अगली सुबह शायन उठता है और पूरे कमरे में एलियन को ढूंढने लगता है। आखिर में वो उसे ढूंढ लेता है और देखकर हैरान रह जाता है। पांडा ने उसकी पसंदीदा घड़ी पहन रखी होती है। शायन जल्दी से उसे बताता है कि उसे स्कूल जाना है और कहता है कि वो घर पर ही छिपकर रहे, लेकिन मोजार्ट के कुछ और ही प्लान होते हैं। वो पीछे रहने से मना कर देता है और जिद करता है कि वो शायन के साथ स्कूल जाएगा। अब शायन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो चुपके से उस पांडा को स्कूल ले जाता है। क्लास के दौरान वो मोजार्ट को डेस्क के नीचे छिपा देता है। लेकिन एक दिक्कत है, मोजार्ट को छोटी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो बार बार बाहर आने की कोशिश करता है। उसकी ये अजीब हरकत शाह का ध्यान खींच लेती है। उसे लगने लगता है कि शायन कुछ छिपा रहा है। रिसेस के दौरान वो आखिरकार शायन का सामना करता है। शायन सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन शाह हार नहीं मानता। आखिर में शायन उसे पांडा दिखा ही देता है, लेकिन तभी मोजार्ट अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे एक सामान्य खिलौना हो। अब शाह गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि शायन उसका मजाक बना रहा है। वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे विश्वास है कि उस खिलौने में कोई एलियन नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शायन की बात को साबित करने के लिए मोजार्ट अचानक खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। शाह पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन साथ ही बहुत प्रभावित भी होता है। अब उसे सब कुछ सच लगने लगता है। इसके बाद शायन गर्व से एलियन का परिचय कराता है और बताता है कि वो बहुत ही कमाल का पियानो प्लेयर है, इसलिए उसने उसका नाम मोजार्ट रखा है। तभी अचानक वही बदमाश यान वहाँ आ जाता है। वो दिखावे के लिए शायन से माफी मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही मोजार्ट देखता है कि वो उन्हें परेशान कर रहा है, वो उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करके मोजार्ट यान को बहुत तेजी से घुमाने लगता है और जब वो रुकता है तो यान लड़की के कपड़ों में बदल चुका होता है। शर्मिंदा होकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है ताकि कोई उसे देख ना ले। उसी दिन बाद में स्कूल में एक फुटबॉल मैच होता है। शायन और शाह की टीम का मुकाबला पॉल की टीम से होता है और सच कहें तो ऐसा लग रहा होता है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं, लेकिन तभी मोजार्ट चुपके से उनकी मदद करता है। अचानक उनकी हर किक गोल में बदलने लगती है। सब कुछ जादू जैसा लगता है और आखिर में उनकी टीम सच में मैच जीत जाती है। मैच के बाद शायन स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है। तभी वो गार्डन में जिंग को देखता है। उसे देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद करता है लेकिन कभी कह नहीं पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि पॉल जिंग को फूल दे रहा है और ये देखकर शायन को जलन होने लगती है। इसलिए वो मोजार्ट से कहता है कि वो पॉल को शर्मिंदा कर दे और मोजार्ट वैसा ही करता है। अचानक पॉल की विग गिर जाती है, वो फिसल जाता है और उसकी पैंट भी फट जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि जिंग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शर्मिंदगी में पॉल वहाँ से भाग जाता है। इधर शायन और उसके दोस्त जल्दी से छिप जाते हैं ताकि जिंग उन्हें देख ना ले, लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। जिंग उन्हें पूरे स्कूल में दौड़ाने लगती है और इसी भाग दौड़ के दौरान उसे सच्चाई पता चल जाती है। वो देख लेती है कि पांडा के पास खास शक्तियाँ हैं। अब वो बहुत उत्सुक हो जाती है और सब कुछ जानना चाहती है। उसी समय यान एलियंस को ढूंढने को लेकर गंभीर हो जाता है। यान एक अजीब से ग्रुप में शामिल हो जाता है जो दूसरे ग्रहों पर जीवन की स्टडी करता है। इस ग्रुप की लीडर एक रहस्यमयी औरत होती है जो खुद को इंटरगैलेक्टिक रूलर बताती है। वो कहती है कि वो पृथ्वी को एक नए भविष्य की तरफ ले जाने आई है। उसी दोपहर शाह और जिंग मोजार्ट से एक और मदद मांगते हैं। वो स्कूल के पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर ऊपर से नजारा देखना चाहते हैं। मोजार्ट मान जाता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करके
करके वो हवा में तैरते पत्थरों से सीढ़ियां बना देता है। धीरे धीरे वो तीनों ऊपर तक चढ़ जाते हैं और वहाँ से पूरे शहर को सूर्यास्त की रोशनी में चमकते हुए देखते हैं। वो पल बहुत ही खूबसूरत होता है। उस शाम शायन के पिता घर आते हैं और उसके कमरे से पियानो की आवाज सुनते हैं। वो खुश हो जाते हैं और खिड़की खोलकर उसकी तारीफ करने जाते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता होती। पियानो शायन नहीं बल्कि मोजार्ट बजा रहा होता है। उधर शायन स्पेस के वीडियो देख रहा होता है, अब भी तारों के बारे में सपने देखता हुआ। और रात के दौरान मोजार्ट चुपके से अपने ग्रह से संपर्क करता है। वो बताता है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, लेकिन अब एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। मोजार्ट का असली मिशन सिर्फ पृथ्वी पर रहना नहीं है, उसका असली लक्ष्य है शायन को एक एस्ट्रोनॉमर बनाना, क्योंकि किसी तरह शायन का भविष्य उसके ग्रह के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और शायन की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या साफ है उसका पिता। पियानिस्ट बनने का लगातार दबाव उसे अपने असली सपने को पूरा करने से रोक रहा है। इसलिए मोजार्ट एक खतरनाक फैसला लेता है। वो तय करता है कि शायन के पिता को ही हटा देगा। उस वीकेंड शायन अपने पिता के साथ अपने दादा से मिलने एक रिटायरमेंट होम जाता है। उसके बाद तीनों अपने गांव वाले घर की तरफ निकलते हैं और यहीं से हालात गंभीर होने लगते हैं। मोजार्ट अपना प्लान पूरा करने की कोशिश शुरू कर देता है। बार बार वो शायन के पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह उसके पिता बच निकलते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर भी मोजार्ट हार नहीं मानता। एक बार तो वो किचन में पीछे से चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में शायन वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। वो समय रहते चाकू पकड़ लेता है और अपने पिता की जान बचा लेता है। अब शायन गुस्से में भी है और उलझन में भी। वो मोजार्ट को बाथरूम में बांध देता है और उससे सवाल करने लगता है। वो जानना चाहता है कि उसने उसके पिता पर हमला क्यों किया। मोजार्ट कहता है कि वो सिर्फ शायन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायन ये बात मानने को तैयार नहीं होता। वो साफ साफ चेतावनी देता है, आगे से कभी ऐसा मत करना। सोमवार को एक नई परेशानी शुरू होती है। यान गायब हो चुका होता है। उसका पिता स्कूल आता है बहुत परेशान, क्योंकि यान पूरे वीकेंड घर नहीं लौटा। पूछताछ करने पर पता चलता है कि यान एक अजीब से ग्रुप गैलेक्टिक अलायंस की मीटिंग्स में जा रहा था। ये सुनकर यान के पिता को बहुत पछतावा होता है। फिर एक दुखद सच्चाई सामने आती है। जब यान सिर्फ 4 साल का था, तब उसकी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन सच्चाई बताने के बजाय उसके पिता ने उससे कहा कि उसकी माँ किसी दूसरे ग्रह पर रहने चली गई है। और तब से यान उसी बात पर यकीन करता आया है। वो उसे ढूंढने के लिए दीवाना हो चुका है। भले ही यान उसका दोस्त नहीं है, फिर भी शायन को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो शाह और जिंग को भी अपने साथ शामिल करता है। उन्हें एक बात पता है, यान को यकीन है कि उसकी माँ एक दिन वापस आएगी, इसलिए उसे समझाना आसान नहीं होगा। तभी मोजार्ट आगे आता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो उड़ते हुए ऊपर पहुंचता है जहां यान खड़ा होता है। मोजार्ट उसे बताता है कि उसकी माँ एक जरूरी मिशन पर है और जैसे ही वो खत्म होगा वो वापस उसके पास आ जाएगी। ये सुनकर यान थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। उसी वक्त मोजार्ट तुरंत उसे बचा लेता है और सुरक्षित नीचे ले आता है। अब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। गैलेक्टिक अलायंस के 2 मेंबर्स ये सब छुपकर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब उनके पास सबूत है कि एलियंस सच में मौजूद हैं। वो तुरंत ये वीडियो अपनी लीडर को दिखाने के लिए भागते हैं और वो औरत साफ आदेश देती है, उस जीव को पकड़ो। उधर यान का पिता वहाँ पहुँच जाता है और अपने बेटे को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है। लेकिन अब मोजार्ट के लिए खतरा और करीब आ चुका है। अगली सुबह शायन का म्यूजिक टीचर उसके घर आता है और इस बार शायन को खुद ही पियानो बजाना पड़ता है, क्योंकि मोजार्ट अब उसकी मदद नहीं कर सकता। अब शायन को सब कुछ अपने दम पर करना होगा। लेकिन एक समस्या है, उसने पूरे हफ्ते ठीक से प्रैक्टिस नहीं की होती। इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। टीचर निराश होकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या गलत हुआ। इस बार शायन आखिरकार सच बोल देता है। वो अपने पिता को साफ साफ बता देता है कि वो म्यूजिशियन नहीं बनना चाहता, चाहे उस पर कितना भी दबाव डाला जाए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर उसके पिता एक डील रखते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम म्यूजिक कंपटीशन के फाइनल तक पहुंच गए तो मैं तुम्हें कभी भी पियानो बजाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। शायन मान जाता है। अब मोजार्ट उसकी मदद करने आता है। अगले दिन वो सुबह 5 बजे शायन को उठाता है और उसे ट्रेन स्टेशन ले जाता है। वहाँ कुछ अजीब होता है। मोजार्ट एक छोटा सा नारंगी बॉल शायन के मुंह में डाल देता है। शुरू में उसे अजीब लगता है, लेकिन अचानक उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। अब वो बहुत दूर की आवाजें भी साफ साफ सुन सकता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी आवाज भी उसे साफ सुनाई देती है। एक्साइटेड होकर शायन शहर में घूमता है और हर आवाज को ध्यान से सुनता है। जब वो घर लौटकर फिर से पियानो बजाना शुरू करता है तो कुछ बदल जाता है। अब वो संगीत को महसूस करने लगता है। हर एक नोट उसे खूबसूरत लगता है और धीरे धीरे उसकी स्किल्स बहुत तेजी से बेहतर होने लगती हैं। जल्द ही वो स्टेज पर जजों के सामने परफॉर्म करता है और इस बार सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं।
उन्हें साफ दिखता है कि शायन अब असली इमोशन के साथ बजा रहा है। उसका नाम फेमस होने लगता है। अखबार भी उसे एक यंग म्यूजिक जीनियस कहने लगते हैं। उसका पिता बहुत गर्व महसूस करता है, लेकिन फिर उसे अपनी की हुई वादा याद आता है। फाइनल में पहुंचने के बाद शायन अपने पिता से एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है कि वो अब पियानो नहीं बजाना चाहता और फाइनल राउंड में हिस्सा भी नहीं लेगा। लेकिन उसका पिता उसे आखिरी बार मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पहले ये कंपटीशन जीत लो, फिर अगर चाहो तो हमेशा के लिए म्यूजिक छोड़ देना। शायन मान जाता है। फाइनल के दिन वो स्टेज पर जाता है। सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि वो वही पुराना पीस बजाएगा, लेकिन शायन कुछ अलग करता है। वो अपना खुद का नया म्यूजिक बनाता है, बिल्कुल नया और अनोखा। जज हैरान रह जाते हैं और इसी वजह से शायन वो कंपटीशन जीत जाता है। उसके पिता पहले से भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी शाम शायन की माँ भी उससे मिलने आती है। वो उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे उस पर गर्व है। थोड़ी देर में उसके दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन तभी जिंग एक दुख भरी खबर देती है। वो बताती है कि उसका परिवार सिर्फ 2 दिनों में दूसरे शहर जा रहा है। ये सुनकर शायन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने जज्बात छिपा लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उसके दादा उसे गिफ्ट में एक टेलीस्कोप देते हैं और उसके पिता उसे एक एस्ट्रोनॉमी की किताब देते हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर सच्चाई सामने आती है। उसके पिता असल में चाहते हैं कि वो देश की सबसे अच्छी म्यूजिक अकादमी में दाखिला ले। शायन गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो साफ मना कर देता है और अपने पिता पर वादा तोड़ने का आरोप लगाता है। अपने कमरे में जाकर वो घर से भागने का फैसला करता है। वो मोजार्ट से मदद मांगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्तों से एक आखिरी बार मिलना चाहता है। सबसे पहले वो शाह को लेता है, फिर दोनों जिंग के घर जाते हैं और उसे शहर में आखिरी बार घूमने के लिए बुलाते हैं। तभी मोजार्ट की नजर झील में खड़ी एक नाव पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। अपनी पावर से वो उस नाव को हवा में उड़ा देता है। पार्क में मौजूद लोग एक उड़ती हुई नाव देखकर हैरान रह जाते हैं। तीनों दोस्त उस पर बैठ जाते हैं और अपनी छोटी सी एडवेंचर जर्नी शुरू कर देते हैं। लेकिन वो अकेले नहीं होते। वो रहस्यमयी औरत और उसकी टीम उन्हें देख रही होती है और उनका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वो एक पुराने टावर के पास उतरते हैं। रात में वो सब साथ बैठकर तारों को देखते हैं। वो एक शांत और खूबसूरत पल होता है, लेकिन तभी मोजार्ट अपनी घड़ी देखता है और उसे एक गंभीर बात का एहसास होता है। उसके पास अपना मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 17 घंटे बचे हैं, इसलिए वो एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो पूरी मिल्की वे का एक खूबसूरत होलोग्राम बना देता है। अब बच्चे तारों को बहुत करीब से देख पाते हैं, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शायन हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा अंतरिक्ष के करीब आ गया है। फिर वो मोजार्ट से उसके ग्रह के बारे में पूछते हैं। तब मोजार्ट उन्हें अल्फा 18 की एक छोटी सी झलक दिखाता है, लेकिन इतनी पावर इस्तेमाल करने के बाद मोजार्ट बहुत थक जाता है। सोने से पहले शायन उससे कहानी सुनाने को कहता है और इस बार मोजार्ट सच बताता है। मोजार्ट अपना असली मिशन बता देता है। भविष्य में इंसान और अल्फा 18 के एलियंस एक दूसरे से मिलेंगे। साथ मिलकर वो एक नई दुनिया बनाएंगे जहां दोनों प्रजातियां साथ रहेंगी। लेकिन ये भविष्य सिर्फ एक इंसान पर निर्भर करता है, धरती का एक एस्ट्रोनॉमर, और वो है शायन। अगर शायन अपने असली सपने को फॉलो नहीं करेगा तो ये भविष्य कभी सच नहीं होगा। इसलिए मोजार्ट पृथ्वी पर आया है ताकि वो हर हाल में शायन को उसका असली सपना पूरा करने के लिए प्रेरित कर सके। ये सब बताने के बाद मोजार्ट देखता है कि शायन सो चुका है, इसलिए वो चुपचाप उसकी घड़ी वापस करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे एक खूबसूरत आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी धुन। जिज्ञासा में मोजार्ट उस आवाज के पीछे जाता है, लेकिन वो एक जाल निकलता है और अचानक वो पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह शायन और उसके दोस्त अपने माता पिता की आवाज से उठते हैं। पुलिस की मदद से उनके परिवार वालों ने उन्हें ढूंढ लिया होता है, लेकिन शायन एक जरूरी बात नोटिस करता है, मोजार्ट गायब है। वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे लगता है कि मोजार्ट उसे छोड़कर चला गया है। जब वो घर वापस आता है तो उसकी घड़ी अचानक बीप करने लगती है। तब उसे एक डरावनी बात का एहसास होता है, मोजार्ट के पास पृथ्वी छोड़ने से पहले सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। समय बर्बाद किए बिना शायन शाह को कॉल करता है और दोनों तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उसी समय जिंग शहर छोड़ने वाली होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मोजार्ट गायब है, वो तुरंत उतर जाती है और शायन की मदद के लिए आ जाती है। अब तीनों फिर से साथ होते हैं। मजबूरी में वो यान के घर जाते हैं। वो उसे सच बताते हैं कि वो उसी एलियन के दोस्त हैं जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। और तभी कुछ हैरान कर देने वाला होता है। यान अचानक मोजार्ट से कनेक्ट हो जाता है। वो वही सब सुन सकता है जो मोजार्ट सुन रहा है। इसके जरिए उन्हें पता चलता है कि मोजार्ट कहीं फंसा हुआ है, जहां तेज आवाजों का इस्तेमाल करके उसे कमजोर किया जा रहा है। इसी वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इन आवाजों के सुराग से शायन उस जगह का पता लगा लेता है। वही अजीब ग्रुप गैलेक्टिक अलायंस का हेडक्वार्टर होता है। यान सबको वहां तक ले जाता है। रास्ते में उन्हें जिंग मिलती है, जो पॉल के साथ मदद के लिए आई होती है। अब पूरी टीम
टीम मिलकर मोजार्ट को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। 10/12 में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अंदर घुस जाते हैं और जो वो देखते हैं वो चौंकाने वाला होता है। मोजार्ट को जिंदा जलाने की तैयारी हो रही होती है। बिना समय गंवाए वो उसे बचा लेते हैं। फिर वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। बच्चे एस्ट्रोनॉमी क्लब के बनाए हुए टूल्स का इस्तेमाल करके मुकाबला करते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में वो औरत फिर से मोजार्ट को लेकर भाग जाती है। ये देखकर शायन उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक उस पर हमला होता है और वो गिर जाता है। तभी उसके पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और इस बार वो अपने बेटे के लिए लड़ते हैं। जब उसके पिता हमलावर को रोकते हैं तब शायन मोजार्ट को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। आखिरकार वो उसके पास पहुँच जाता है। उसी वक्त उसके पिता एक जरूरी बात कहते हैं। वो माफी मांगते हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने शायन को जबरदस्ती म्यूजिक में धकेल कर गलती की। वो कहते हैं अब से शायन अपना भविष्य खुद चुनेगा। ये सुनकर शायन को राहत मिलती है और उसी समय वो एक और चीज नोटिस करता है। मोजार्ट का टाइमर 100% हो चुका है। इसका मतलब उसका मिशन पूरा हो गया है। तभी और लोग मदद के लिए आ जाते हैं। इस बीच आखिरी बार वो विलेन हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मोजार्ट अपनी पावर से उसे हरा देता है। इसके बाद मोजार्ट जमीन पर गिर जाता है। शायन उसके पास भाग कर आता है, लेकिन अब विदाई का समय आ चुका होता है। मोजार्ट कहता है कि उसे अपने ग्रह पर वापस जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो वादा करता है कि वो एक दिन फिर मिलेंगे। तभी आसमान से एक नीली रोशनी आती है और धीरे धीरे मोजार्ट को अपने साथ ले जाती है और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है। सब लोग मोजार्ट को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि शायन भी। वो उस एलियन को भूल जाता है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन एक चीज वो नहीं भूलता, अपने पिता का वादा। अब वो आखिरकार आजाद है अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो एक एस्ट्रोनॉमर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। भले ही वो स्कूल क्लब में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन वो अपना रास्ता खुद बनाता है और आगे बढ़ता रहता है। उसे जिंग की याद आती है, लेकिन दोनों संपर्क में रहते हैं। उधर वो बुरी औरत और उसका ग्रुप गिरफ्तार हो जाते हैं। लोग उन्हें पागल समझते हैं क्योंकि वो एलियंस पर विश्वास करते थे, लेकिन अंत में कुछ अनोखा होता है। असली एलियंस उसकी जेल में दिखाई देते हैं। इस बार वो डर जाती है, लेकिन फिर वो बताते हैं कि वो उससे शायन से बदला लेने में मदद चाहते हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।